क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो राइट एंगल एट बी है। हाइपोटेन्यूज को पहचानना सबसे ज्यादा इजी है क्योंकि 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट वाला जो साइड होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है। चलो हम यहां पे हाइपोटेन्यूज को मार्क करते हैं। ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। उसके बाद बेस और परपेंडिकुलर को चूज करने में बच्चे सबसे ज्यादा गलती कर बैठते हैं क्योंकि आपका बेस और परपेंडिकुलर आपके रेफरेंस एंगल पे डिपेंड करता है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया है। अब यहां देखें, यहां पे साइन के साथ जो एंगल है वो है ए है, तो इसका मतलब आपका जो रेफरेंस एंगल है वो ये है। और एक ऐसा साइड जिस पे आपका रेफरेंस एंगल भी होगा और आपका 90 डिग्री भी होगा वो आपका बेस बनता है। तो ये वाला साइड आपका बन गया बेस, लेकिन तब जब आपका रेफरेंस एंगल ए होगा तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पे cos c है, cos के साथ जो एंगल है दैट इज c, इसलिए इसके लिए हम एक अलग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये है a, ये है आपका b और ये है आपका c, राइट एंगल एट b। ये आपका हाइपोटेन्यूज है। अब आपका जो रेफरेंस एंगल है दैट इज c, तो रेफरेंस एंगल आपका c है और एक ऐसा साइड जिस पे आपका 90 डिग्री होगा और आपका रेफरेंस एंगल होगा वो आपका बन जाता है बेस। तो ये होगा आपका बेस और ये होगा आपका परपेंडिकुलर। अब यहां देखिए, रेफरेंस एंगल ए था तो बेस आपका ए भी बन गया, लेकिन यहां पे रेफरेंस एंगल सी है तो आपका बेस बन गया बीसी। इस क्वेश्चन को सबसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को समझते हैं। तो वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन क्या है, वो है इफ tan ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1/√3। तो यहां पे जो रेफरेंस एंगल दिया गया है वो एंगल ए दिया गया है, तो इसका मतलब आपका बेस ए बी होगा और आपका परपेंडिकुलर बीसी होगा और आपका हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है जो आपके 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड होता है। अब यहां देखिए, tan ऑफ एंगल ए, tan जो होता है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का। तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपका 1 है और आपका जो बेस है वो √3 है। तो आपका बेस ये है तो ये हो गया आपका √3 और आपका परपेंडिकुलर 1 है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब यहां पे जो साइड हमें फाइंड करना है वो कौन सा है, वो आपका हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहे हैं और वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज है, जो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा वाला साइड है उसका स्क्वायर लीजिए, वो बराबर होगा आपकी जो दो बाकी के बचे साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर, मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो बेस आपका √3 है तो √3 का स्क्वायर लेते हैं, परपेंडिकुलर आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर आ जाएगा, देखिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 का स्क्वायर मींस 1 into 1 तो 1 आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ जाएगा आपका 4। लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो इस स्क्वायर को जब हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो h आपका वो होगा √4 के बराबर और √4 बराबर होता है 2 के। तो यहां पे हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो 2 आ जाएगा। तो तीनों साइड हमने फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है साइन ऑफ एंगल ए। तो साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल सी। कॉस किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का। इसको प्लस करना है, ऐड करना है। कॉस ऑफ एंगल ए, रेशियो तो सेम ही रहेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इनटू साइन ऑफ एंगल सी। साइन किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। अब यहां पे आ जाइए, यहां पे लिखा है साइन ऑफ एंगल ए, तो आपका जो रेफरेंस एंगल है वो एंगल ए है, तो यहां पे P लिखा है तो वो हो गया आपका 1, उसके बाद H लिखा गया है वो आपका हो गया 2 मल्टीप्लाइड में। अब यहां से ध्यान से देखिए, कॉस ऑफ एंगल C, तो आपका रेफरेंस एंगल चेंज हो रहा है, आपका रेफरेंस एंगल C है, तो आपका रेफरेंस एंगल ये है और वो वाला साइड
जहां पे आपका रेफरेंस एंगल होगा और आपका 90 डिग्री होता है वो आपका बेस होता है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे ये साइड ये 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, और ये वाला हाइपोटेन्यूज 2 है ये 2 होगा, और ये वाला साइड √3 है ये आपका √3 होगा। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका 1 है और हाइपोटेन्यूज आपका 2 है। उसके बाद यहाँ पे प्लस। नाउ यहां देखिए कॉस ऑफ एंगल ए, अब फिर से रेफरेंस एंगल आपका ए है तो बेस आपका आ जाएगा √3 और एच आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई रेफरेंस एंगल कौन सा है सी, तो P बाई एच, तो P है आपका √3 और H है आपका 2। तो 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4, √3 into √3 हो गया आपका √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 into 2 is 4, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए लाइक फ्रैक्शंस है तो आपका 4 कॉमन आ जाएगा एंड 1 + 3 is 4, 4 into 1 is 4, 4 into 1 is 4, तो 1 divided by 1 is 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।